लोग क्या कहेंगे, ये सोच ही विनाश की जड़ है। श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन के अनुभव हमें कई महत्वपूर्ण सबक देते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की राय और टिप्पणियों को अपने जीवन के निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या कहेंगे जैसी सोच में इतने उलझ जाते हैं कि अपने लक्ष्यों और सपनों को भूल जाते हैं। ये सोच न केवल हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती है, बल्कि हमारे विकास और प्रगति के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करती है। लोग क्या कहेंगे कि सोच एक ऐसी मानसिकता है जहां हम अपने निर्णयों को दूसरों की अपेक्षाओं और राय के आधार पर लेते हैं। हम समाज की नजरों में अच्छे दिखने के लिए दूसरों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते चुनते हैं। इस चक्कर में हम अक्सर अपने असली स्वरूप और इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। जब हम लोग क्या कहेंगे कि सोच को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। हम अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ये सोच हमें एक प्रकार की मानसिक कैद में डाल देती है, जहां हम अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता में इस सोच के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों की राय की चिंता करनी चाहिए। गीता में उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक था, लेकिन उसके माता पिता और गांव के लोग इसे एक अच्छा करियर नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि रोहन एक सरकारी नौकरी करे जिससे समाज में उसका सम्मान बढ़े। रोहन ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन वो अपने दिल की आवाज नहीं सुन पा रहा था। एक दिन उसने श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने कर्म को अपना धर्म समझो और उसे पूरी ईमानदारी से करो। इस कहानी ने रोहन के जीवन को बदल दिया। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि पेंटिंग करना उसका असली जुनून है। धीरे धीरे उसके माता पिता भी उसकी प्रतिभा को समझने लगे और उन्होंने उसका समर्थन करना शुरू किया। रोहन ने अपने पेंटिंग के शौक को अपना करियर बनाया और जल्द ही एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने जुनून को पहचाने और उसे अपना करियर बनाएं। लोग क्या कहेंगे कि सोच हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों से दूर कर सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षा और रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और अपने कर्म को अपना धर्म समझना चाहिए। जब हम अपने जुनून और इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें। क्या मैं अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं दूसरों की राय की चिंता किए बिना अपने निर्णय ले सकता हूं? क्या मैं अपने जुनून को पहचानने और उसे अपना करियर बनाने के लिए तैयार हूं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरों की राय की चिंता न करें, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण की शिक्षा और रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग क्या कहेंगे कि सोच हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों से दूर कर सकती है। अपने दिल की आवाज सुने, अपने कर्म को अपना धर्म समझे और अपने जुनून को पूरा करने के लिए काम करें। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।